अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोकरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने संतों के सानिध्य में खड़ा हूं। एक परिवार राजस्थान के बैसली गांव का, चूरू जिले का जाट परिवार, और उस परिवार में एक मौत हो है 80 साल की दादी की। परिवार सोचा है नेचुरल मौत है भाई, एज हो रही है 10 हो गए गुजरेगी। ठीक 14 दिन बाद एक बच्चे की मौत हुआ है। ठीक 14 दिन बाद एक बच्चे की मौत हुआ है और परिवार सोचा है भाई हो गया होगा, ये भी होगी कुछ दिक्कतें आगे होंगी भाई, स्वस्थ बच्चा मरा है कति। उसके ठीक 14 दिन बाद लगातार एक बच्चे की और मौत हुआ है और परिवार सदमे में आ जाओ है। क्यों? जिसके 2 ही संतान हो, 2 ही घर के चिराग हो, वो बुझ जावे तो परिवार सदमे में आ जावे। 7 आदमियों का परिवार है, परिवार बच गया 4 आदमियों का। अब परिवार संकट में है तो यहाँ वहां दौड़ेगा भागेगा। वो परिवार भी भाग्या, सियाणे सप्टे साधु बाबा सब दौड़ गया। जैसे ही वो घर से निकले उनके घर में आग लगनी शुरू हो जाती है। सबके सामने, बिल्कुल सबके सामने कपड़े में आग लग गई। संदूक जो रखी है उसके अंदर आग लग गई, यानी कि उनके घर में नमक में आग लगी, मिर्चों में आग लगी, हर जगह आग लगी। अब इस मामले में प्रशासन सख्त होया, पुलिस आई, एसपी साहब के सामने आग लगी, एसडीएम आया उसके सामने आग लगी, और उसके बाद जो फोरेंसिक जांच वाले हैं उनके सामने भी आग लगी। अब पुलिस और सख्त होगी। अब पुलिस ने वहां बहुत सारे पहरे बिठा दिए और लगातार ये सिस्टम चलता ही आ रहा है। वहां बहुत सारे छाने गए, तांत्रिक गए, उनसे पैसे भी ऐठे, 90,000 ले गया, कोई 80,000 ले गया, कोई हवन कर गया, कोई कुछ कर गया, कोई फर्क नहीं। बच्चे ने बहुत ही शुभ प्रश्न पूछा है, बड़ा सबके मंगलदायी प्रश्न है। ये प्रश्न का खुद का नहीं है, पूरी समाज का, पूरा जो भी हम धर्म कर्म को मानते हैं। तो एक बात उठती है कि भाई ऐसा है कि भाई वो इन्होंने खुद ही बताया कि सारे उपाय सब कुछ हथकंडे अपना लिए, लेकिन कोई फायदा, कोई लाभ, कोई किसी तरह का उपचार नहीं होता। बात ऐसी है कि आप सभी लोग सुन रहे हैं, ये क्या होता है सूक्ष्म जगत में, जैसे हमारे समाज में देखने को मिलता है एक आदमी अच्छा एक बुरा है, ऐसे सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ बहुत सारी होती हैं, जिसको नेगेटिव, पॉजिटिव, नकारात्मक, सकारात्मक बोलते हैं हम। तो हम जो है क्या है कि वहाँ एक नकारात्मक ऊर्जा जो समाज दिख रहा, जैसे आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े हुए हैं लोग, तो 3.5 हाथ की काया जो है ये दिख ही रहा है। इसके अंदर एक मन होता है और ये तन की चोट हमको दिखाई देती। मन सर्व शरीर का, शास्त्रों में लिखा पूरे शरीर में होता है, कहीं उसका निश्चित स्थान नहीं होता। वैसे हृदय में कहते हैं लेकिन पूरे शरीर में ही रहता वो। तो ये जो जगत हमको दिखाई देता है, स्थूल जगत है, इससे 9 गुना ज्यादा जो सूक्ष्म जगत होता है, और उसमें अच्छाइयाँ बुराइयां सब तरह की होती है। और सबसे जो बढ़िया बात आपने पूछ ली, तो उपचार होता है। और उपचार क्या होता है? जैसे हमारी भाषा है, आदमियों की भाषा, हम बोल रहे हैं कि भाई वहां जाओ वहां आओ, ये हमारी भाषा होती है। लेकिन परमात्मा के पास भाषा नहीं जाती, वहां पर भावनाएं जाती हैं। तो हम जितने भी लोग खड़े हुए हैं मौन रूप से इसी तरह से प्रार्थना करें, और प्रार्थना क्या होगा, अंतरिक्ष में जाकर के उस तल पर टकराएगी, जहां पर जाकर के कोई नेगेटिविटी वहां पर आकर के उस परिवार को कष्ट दे रही। इस बच्चे का भी कष्ट हमने सुना, और ये कष्ट सभी का कष्ट है, अकेले का कष्ट थोड़ा ही, उस परिवार का कष्ट और हमारा सब, और धार्मिक लोगों का तो और ज्यादा। तो हम ये एक तो प्रार्थना करें। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब कोई नैया समुद्र के बीच में चली जाए, एक ही व्यक्ति हो, और जो है वो चारों तरफ छेद हो जाए, उस नाम में कोई भी रास्ता नहीं, तो चिल्ला तो सकता ही है। तो हम उसको प्रार्थना कहते हैं, और प्रार्थना बड़े बढ़िया ढंग से कही जाए। और हम सुनते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जो है मुख पर विराजमान होती है। तो हम हमेशा ऐसा करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी ये सनातन, हमारी वैदिक, हमारी ये जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, तो हम सब का जो है भला हो, ये ऐसी कामना, ये हम कल भी भोग लगाएंगे तब यहाँ ये हमारी चलेगी, सबका सुख मिले, सबको सुख मिले। तो इस तरह की भावनाओं से ही वहाँ सुख होगा। कोई ओझा, कोई तांत्रिक, कोई शाना जो हमारी भाषा में बोलते हैं, तो उससे लाभ होगा, इसका मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता। भावना से 100% लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। गुरुजी, जैसे जो परिवार है वो इतना दुखी है कि जिस घर में 3 मौतें हो जावें तो उस परिवार में गुरुजी रह के जाओ है, तो उस परिवार को कोई भी, जैसे बहुत सारे आगे हजारों अब मेरे पास निकल का फोन आ, मैं कर दूंगा, ठीक मैं कर दूंगा, वहाँ कोई नहीं जा रहा है। बच्चे ऐसा जैसे मधुमक्खी का एक छत्ता
ऐसे कोई 20-30-50 मक्खियां निकल करके चारों तरफ भी करने लगे तो हमको सूझता भी नहीं है। इसी तरह का वातावरण वहां बन गया होगा कि एक तो वो खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं, और जो है वो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भीड़ में नहीं बताई जाती, आकल्ट प्रोसेस होता है इनका। और अगर आप वहां जाएं तो हमारा नंबर ले लें, हम नंबर बताएंगे। ये जो चीजें होती है ना, पैसे से इनका उपचार होता है। ये ध्यान से सुन ले कोई भी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस तरह की बातों के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। और जितना टंट गंट कोई जितना आडंबर बताएगा वो भी उसका उपचार नहीं होता। इसका उपचार सिर्फ प्रार्थना होती है, और प्रार्थना के जो बढ़िया तरीके कोई संत बता दे वहां बैठ करके हो जाए तो उनका निश्चित प्रकार से उनका लाभ होगा, उनको इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा, ऐसी मेरी मान। गुरुजी जैसे ही मैं वहां पहुंचा, हम ऐसे ही बात करने लग रहे थे, बात करते करते वहां कोई नहीं था इस जगह पे। ये आग लग गई। ये जो बच्चा बता रहा है, हमको दिखा रहा है, ये कोई झूठ नहीं है, नकल नहीं है, कोई बनावटी बात नहीं है। ऐसा समाज में देखने को मिलता है। हमारी लंबी आयु है, बहुत समय से इन चीजों का हमको पता पक्का कि जो हमारा सूक्ष्म जगत है, बहुत बार तो हमारी एक अज्ञानता से हम ऐसा कह देते हैं जिस चीज का हमको नहीं पता होता तो वो चीज है ही नहीं दुनिया में। ऐसा हम वो हमारे अज्ञान का प्रतीक है। सब कुछ है दुनिया में, और ये इतना एक बिल्कुल साफ है, इस तरह से लेकर के आए तो बनावट नहीं है। सबसे बड़ी बात हम ये कह करके कुछ नहीं है, झूठ है, ऐसे कह करके तो हमें उसको दुख पहुंचा रहे उस परिवार को। हम उसके लिए एक साधु संतों से बैठ करके एक समग्र रूप से एक प्रार्थना करें कि वो परिवार सुखी हो और उसका ये बीमारी निकले। इससे अतिरिक्त इसका कोई भी इलाज नहीं। गुरुजी क्या विचार हैं आपके इसी संदर्भ में? सत साहिब जी, मैंने पवन मलिक साहब का वो वीडियो देखा है पहले सोशल मीडिया पे, और निश्चित रूप से बड़ी दुखदायी घटना है और हमारी उस परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ी बात कड़वी भी है। महाराज गरीबदास जी, अभी हम करोथा धाम में हैं और यहाँ पे महाराज जैतराम जी का और महाराज गरीबदास जी की वाणी का पाठ चल रहा है। तो सभी महापुरुष, वरिष्ठ महापुरुष खड़े हैं। सदगुरु गरीबदास महाराज जी की एक वाणी आती है साहिब जी कि राम रमे सो राम है और देव रमे सो देव। राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत है, सुनो संत सुरभेव। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम खुद भी दोषी होते हैं, क्योंकि हमारी आस्था संतों से हटके, वाणी से हटके, सत्य मार्ग से हटके और भूत प्रेत में, टोने टोटके में जा खटकती है, और उसका हमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में भुगतान फिर करना पड़ता है। तो देखिए, पहली बात तो ये, उस परिवार के साथ जो हुआ, हम उनके प्रति भावना रखते हैं, वो ठीक हो जाए, सहानुभूति है। किंतु उनको संत वाणी का और संतों का, स्वयं गरीबदास साहेब कह रहे हैं कि सुनो संत सुरभेव। उनको अपने भाव ठीक करते हुए संत वाणी से जुड़ना पड़ेगा, और यदि परमात्मा की, सदगुरु की कृपा हो गई तो ये चीजें तो 2 मिनट में उनकी खत्म भी हो सकती है, मेरा ये मानना है। जी गुरु जी, क्या कहोगे उस परिवार के बारे में, इस मामले के बारे में कि ये जिस तरीके से एक परिवार इतना परेशान है, और उसको सुन के, ये अकेले उस परिवार की बातें नहीं है। कुछ रोज पहले गरदाना गांव, यहाँ नजदीक में है, झज्जर जिले गांव है, सेम ऐसी सिचुएशन हुई थी, घर का सब कुछ जल गया था। कुछ दिन पहले, उससे 2-3 महीने पहले, मांडोटी गाँव है झज्जर जिले का, सेम सिचुएशन वहाँ हुई। बड़म्बा गाँव है रोहतक जिले का, महम के पास में, मदीना के पास में बड़म्बा गाँव। ऐसी स्थिति, ऑटोमेटिक आग लग जाओ, पूरा गांव खड़ा है चारों तरफ, मतलब पैरा देने लग रहे हैं, किसी के काबू में नहीं आ रही, ऐसी आग लग रही है। कोई कह रहे हैं ये किसी तरह का कोई केमिकल यूज कर रहे हैं, कोई पाखंड है या कुछ, तो पर आप क्या कहोगे? और कुछ ऐसा अगर हो आपकी नज़र में या किसी भी संत की नज़र में कि कोई ऐसा पाठ करा जाए ताकि उस परिवार के कम से कम आगे तो शांति हो जाए। जी देखो, ये सब महाराज जी ने बता ही दिया है, सूक्ष्म जगत का ही सब खेल होता है ये। इसमें कोई केमिकल करके, गेर के, या इस प्रकार से कोई उनमें आग लगाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सूक्ष्म दुनिया होती है, सूक्ष्म शक्तियाँ होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। इसका एक समाधान यही है कि वो परिवार के अंदर जो भी लोग हैं, महाराज जी ने बताया कि राम रमेशो राम है, देव रमेशो देव, संत रमेशो संत है, सुनो संत सुरभेव। तो जो परमेश्वर को ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, एक सामूहिक रूप से उस परमेश्वर से प्रार्थना की जाए, तो उस ऊर्जा से वो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। निश्चित रूप से वहाँ से वो खत्म हो जाएगी। सतगुरु की वाणी है, और जहाँ पर सतगुरु की वाणी होती है, महापुरुषों का आगमन होता है, वहाँ पर ये चीज़ें वैसे स्वतः ही खत्म हो जाया करती है। उस रास्ते पे ही हमें चलना पड़ेगा।
आदेश गुरु जी। सत साहेब भाई मुखिया, शायद कल रात को मैंने आपके पास फोन कराया था। मैं अपने इष्ट पे बंदी छोड़ गरीबदास पे इतना विश्वास करता हूँ। मैं ये नहीं कहता, गरीबदास ने अपनी वाणी में कही है, गरीब अंधे गूंगे गुरु गणे लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परिचय नहीं जग में बताओगे बात। ना मैं किसी धर्म का ना किसी और अन्य साधु संतों का पाखंड करता हूँ, लेकिन मेरी कल भी आपसे बात हुई। मैं इतना कर सकता हूँ, मैं अपने इष्ट को मानता हूँ, गरीबदास जी को। मैं उनका जो भी पाठ है, जिसको हम साक्षात गरीबदास जी का स्वरूप मानते हैं, जो अभी यहाँ चला हुआ है करोथा धाम में, मन ये गई थी मोकरिया भाई, ना तो कोई पैसे लेंगे ना और कुछ, अगर वो समस्या का समाधान हो जाता है ठीक है, ना तो एक उपाय हम भी करके देखेंगे, अपने आचार्य की वाणी का वहाँ पाठ प्रकाश करेंगे। जिस तरीके से भाई साधुओं से हमारी बात हुई, मैं आया कुछ और काम था, क्षमा चाहूंगा गुरु जी, लेकिन अंदर के भाव, क्योंकि मैं 3 दिन से लगातार वहां रात तक रुकता हूँ, रोज राजस्थान जाता हूँ, रोज आऊँ हूँ। जी जी आदेश गुरु जी। लो आप लो, बोलो सर। बोलो बंदी छोड़ महाराज की। जो आप सब संत महापुरुषों की बात सुनी, लेकिन हमारी जो परंपरा है गरीबदासी परंपरा है, तो इसमें ऐसा ही एक दुर्घटना कैलपर कुटिया है, लुधियाना जिले के अंदर ऐसी ही दुर्घटना हुई थी जैसे इस परिवार के साथ हुई। तो हमारे संतों ने वहाँ पर सतगुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ है 1 हफ्ते का, असुर निकंदन रमैनी। उस रमैनी का पाठ करने से उस परिवार की वो सारी जो प्रॉब्लम थी, जैसे आप बता रहे हैं आग लग जाती है अपने आप कपड़ों में, और ऐसे परिवार में मौत भी हुई। तो 1 हफ्ता असुर निकंदन रमैनी का उस घर में पाठ किया गया और उस घर की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। महाराज गरीबदास जी की वाणी में इतनी पावर है, सतलोक की वाणी है, इस वाणी में एक एक मंत्र अनमोल है। तो उस घर में आज भी सुख शांति, और वो फिर परिवार सारा गरीबदास जी महाराज की परंपरा से जुड़ गया, और वो अपने घर में नीति नियम करते, पाठ करते हैं, रोजाना अपने घर में बैठ कर असुर निकंदन रमैनी का पाठ करते हैं, और उनकी वो समस्या हल हो गई। महाराज वाणी में कहते हैं, माई मसानी सेठ शीतला, जो पूजे हनुमंत, साईं से न्यारा रहे जो इनको पूजन। तो सतगुरु गरीबदास जी महाराज ने इस संसार में मार्ग दर्शन किया, सही पूजा करने के लिए, सही परंपरा से जुड़ने के लिए। संत महापुरुषों की शरण लेने से सब काम सफल हो जाते हैं, क्योंकि गरीबदास जी महाराज कहते हैं, संत सकल के मुक्त हैं, साईं साध समान, बड़ बागी वो हंस हैं, जाकी संतों नाल पहचान। जिनकी संतों से पहचान है, संत सारे संसार के मुक्त हैं। अगर संसार नहीं होते, संसार जल के मर जाता, अगर संत नहीं होते। तो इस तरह सतगुरु गरीबदास जी महाराज का इस संसार को समझाना, तो ये हम सतगुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी के अनुसार बोल रहे हैं। तो जो भी उस परिवार के साथ घटना घटी है वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, अगर गरीबदास महाराज की वाणी का अपने घर में 1 हफ्ते तक असुर निकंदन रमैनी का संत महापुरुषों से पूजन कराएं, तो ये सोल हल हो सकती है। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय।